वेलकम बैक नाजरीन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है, उसके बारे में हमें बार बार खबरें मिल रही हैं। मैं पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद पराचा जो कि रहनुमा जमात इस्लामी के, और साथ में मौजूद है सिद्दीकुल फारूक साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ कराची में मौजूद है शर्मिला फारूकी जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और साथ में हमारे मौजूद है हुमायूं अख्तर साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग काफ फॉरवर्ड ब्लॉक के। सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर फरीद पराचा से करूंगी। डॉक्टर साहब, आज एपीसी जारी है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर DGISI ने भी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारी कुछ बातें बताई हैं। खैर, इन कैमरा सेशन नहीं है तो हम मीडिया पे खबरें तो आएंगी बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी पार्टीज की। आप इसको कैसे देखते हैं? विल इट हेल्प? अजय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये होनी चाहिए थी, मिल बैठना चाहिए था। और जो एक इस वक्त नाजुक सी सूरत हाल है कि एक तरफ से तबले जंग बजा दिया है अमेरिका ने, उनकी तरफ से धमकियां ही नहीं दी जा रही बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर बमबारी भी हो सकती है, जमीनी फिजाई हर तरह के हमले हो सकते हैं। ऐसे आलम के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पे हमें फौज से शिकायत होगी और हम इनका इजहार करते रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बल्कि बहुत ज्यादा हैं, जिन पर हमें हुकूमत से इख्तिलाफ है कि उसने एक अमेरिका के आगे बिछ गई है और इसी तरह से जो करारदादें हैं पार्लियामेंट की उन पे अमल नहीं हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद अब एक एपीसी के जिसके साथ कौम ने भी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं और मैसेज एक जाना है हमारे मुखालिफ को कि जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई करने का एक इंदिया दिया है, तो वो मैसेज जो है वो बिल्कुल ठीक जाना चाहिए। उसको किसी इफ और बट के बगैर जाना चाहिए और उसके अंदर सबका इकट्ठा होना चाहिए। ये मामला जो है मैं समझता हूं कि शायद इसी तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद मेन चीज जो है वो ये है कि अगर कोई भी चीजें तय करते हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद हो। अगर यही है कि बाद में हमने उसी तनख्वाह पे काम करना है, तो ये बातें तो माजी के अंदर हो चुकी हैं कई मरतबा। कई चांसेस ऐसे आए हैं कि जब कौम इकट्ठी हो, जब हमारा एक मौकफ हो, लेकिन वो चांसेस जाया किए गए। जैसे ड्रोन हमलों की बात थी, जैसे कैरी लोगर बिल की मामला था, जैसे रेमंड डेवस का मामला था, जैसे एबटाबाद पर हमले का मामला था। ये सारी चीजें थी कि जिनको हम इस्तेमाल भी कर सकते थे, इकट्ठा भी कर सकते थे, एक कौमी कंसेंसस भी पैदा कर सकते थे। ये जाया हो गई हैं। अब कम अज कम हम इस एपीसी से ये तवक्को रखते हैं कि यहाँ पर एक मौकफ, एक जबान, एक जज्बा, और उसके बाद ये कि इसमें एक मुंह तोड़ जवाब देने का और दंदान शिकन जवाब देने का। उससे मुराद कोई ऐलान जंग नहीं है, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह दो टोक एक ऐसी चीज कि जिस पर सबको पता हो कि अब ये एक आखिरी लाइन है, पाकिस्तान इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि नून लीग इस दफा बहुत टफ मौक़िफ़ के साथ, क्योंकि फौज को काफी क्रिटिसाइज करते रहे, उनका रोल जो कि हमारी सियासत में काफी हद तक रहा है, फॉरेन पॉलिसी में रह चुका है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नून लीग अपना स्टांस टफ रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में फरीद पराचा साहब ने आपके सामने और नाजरीन के सामने बात रखी है। हम भी वहाँ कोई जाती एजेंडा लेकर नहीं, बल्कि मुल्क और इसके 18 करोड़ आवाम का एजेंडा लेके गए हैं। लेकिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना है, जब हम अपने घर में बैठे हैं तो उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंची क्यों, अमेरिका को ये जुर्रत क्यों हुई कि वो ये कहे कि जनाब हम जमीनी और फजाई हमले करेंगे, जबकि हम 1979 से उनके साथ चल रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ जब आई अपना अमरीकी वजीर खारजा लास्ट ईयर यूनिवर्सिटियों से खिताब किया, एंकर पर्सन से, तो उन्होंने एक बात की कि अगर हम नताइज हासिल करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से, मीटिंग से। तो इस दफा उन्होंने स्टेटमेंट्स का एक ऐसा जनाब तूफान बर्पा किया है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या स्टेटमेंट दें क्या न दें। तो क्या पाकिस्तान दोस्त है और उसके साथ ये सलूक करना है? मैं इस वक्त कुर्बानियां नहीं गिनना चाहता। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को सामने रखते हुए जनाब नवाज शरीफ ने यही मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि भाई अब सब हम जब बैठे हैं तो एक तो अपना एक जो स्टॉक टेकिंग है, जरा हमने क्या किया है, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या पॉलिसियां रही हैं, इन सब पे बात करें। DGISI ब्रीफ कर रहे हैं, दूसरे ब्रीफ कर रहे हैं, और यहां मैं वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई गैर मुल्की
ताकत या एजेंसी हमारी ISI पर हमला करे या ये कहे जनाब अली की दहशत गर्द है या हमारी मुसल्लह अफवाज के हवाले से, तो इस दफा आप लोग टफ स्टांस लेंगे, अफवाज के साथ हैं। इसका मतलब सिद्दीक साहब, इसका मतलब इस दफा आप लोग टफ स्टांस लेंगे चाहते हैं और यहाँ से हम इंशाल्लाह इत्तेफाक करके और मतलब खड़े होंगे अगर कोई फैसला। तो वो फिर एबटाबाद की भी तो करारदाद हुई थी पेश और उसके बाद उस पर कमीशन बना, बातें हुई सारी। देखिए ना, ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह पर सोफिया, लेकिन इस वक्त ये जो वक्त की पुकार है, वक्त जो तकाजा कर रहा है, सर वो तो एबटाबाद के मौके पर भी था ना, वो वक्त की पुकार वही पैगाम देंगे, बड़ा मुतफिका मुतहिदा और जोरदार पैगाम। अच्छा, मैं हुमायूं अख्तर साहब से ये सवाल करूंगी। हुमायूं साहब, आपको क्या लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसीज कौन बनाता है और आप किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का इरादा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी, इस मुल्क की जो फंडामेंटल पॉलिसी है, अमेरिका, इंडिया, डिफेंस, अफगानिस्तान, ये खित्ता, ये तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का असर ज़्यादा होता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सियासतदान अपना जो इनपुट होता है, जो रोल होता है, वो अदा नहीं करते। और मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि ये आज अच्छा मौका है कि जो 55 सियासी पार्टियां हैं, ये पहले तो अपना मौक़िफ़ बयान करें कि इनकी अफगानिस्तान में उनकी क्या सोच है और हम सियासी कुव्वतें एक हम आहंगी पैदा करें। देखिए, इस मुल्क में 10 साल से हमने खुली छुट्टी भी दी है दुनिया को, बेसिस भी दिए हैं, नेटो के पूरा सामान भी पाकिस्तान से जाता है, इंटेलिजेंस ताउन भी बढ़ गया है, ड्रोन हमले भी सैकड़ों के तादाद से हो रहे हैं, कुर्बानियां भी हमारी सबसे ज्यादा हैं, दुनिया में मुलजिम के कटहरे में भी हम खड़े हैं और अब हमें धमकियां दी जाती हैं काम कराने के लिए। इस पॉलिसी में खामी है। आज मैं चाहूंगा कि APC में इस मुल्क के सियासी लीडर ये बताएं कि इस पॉलिसी में क्या क्या खामियां थीं और उनकी नजर में इस वक्त हमें दुनिया में और इस खित्ते में क्या किरदार अदा करना चाहिए। अपना मौक़िफ़ तो सामने लाइए और सिर्फ ये ना कहें कि जी ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ये सारी पॉलिसी बना दे। आज एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने बैठी होगी, 2008 में भी बैठी हुई, जो दोनों पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस आए तब भी बैठी हुई थी, एबटाबाद के वक्त भी बैठी हुई थी। मुझे बताइए कि इन सारे वाकयात के बाद कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है सियासी इनपुट की वजह से? मेरा भी यही सवाल है कि लाइए तो सही, आवाम के सामने पेश तो कीजिए। हुमायूं साहब, इस वक्त हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? कोई रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस ये एक सिंपल सा सवाल है। रिजल्ट आप हकीकत मेरे से पूछती हैं जी। ये जो मसला अभी एडमिरल मलन की स्टेटमेंट से शुरू हुआ है, ये तो वैसे ही रेजोल्यूशन के स्टेज पे है। आज आप पूरे अमेरिका में स्टेटमेंट्स देखिए, हर तरफ से वो बैक ट्रैक कर रहे हैं और मामले को सुलझा रहे हैं। और आज हम सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं एक हफ्ते बाद कि अब हमने अपना मशवरा देना है। बातचीत तो, फैसले तो हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले एक हफ्ते में किस सियासी पार्टी का क्या खुल के बयान आया है कि हमारी पॉलिसीज में क्या नकायस थे जो आज दुनिया में कोई हमारा मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा कुर्बानी इस मुल्क की है। ये आखिर क्या खामी थी इस पॉलिसी में, ये किसी ने सोचा है? ये तो वाकई। अच्छा, यहाँ पर शर्मिला फारूकी को मौका देते हैं। शर्मिला, आपकी हुकूमत ने तमाम तर पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए सोफिया, इस किस्म का तासुर देना कि शायद ये कोई गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कोई ऐसी कोई सिटिंग है, ये गलत बात है। बात ये है कि जिस तरह हुमायूं साहब ने अभी बात करी कि मुख्तलिफ औकात पे ISI और आर्मी चीफ जो हैं वो साथ बैठे हुए थे, तो दुनिया भर के अंदर यही होता है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और आपकी मिलिट्री लीडरशिप साथ बैठती है और जो है एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि आइंदा का लाएवल क्या होना है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि इस APC के बाद ये करारदाद मंजूर होगी कि जी अमेरिका पे हमला कर दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर हम इमोशनलिज्म को एक साइड पे रख दें और एक प्रैग्मेटिक तरीके से सोचें, तो हमें अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स भी देखने की ज़रूरत है। बात यह है कि जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है और पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके जो मफादात हैं वो यकसा नहीं है। हाँ, एक ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखें तो दोनों ममालिक चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक पायदार अमन हो, लेकिन किस तरीके से हो उस पर दोनों नेशंस डिफर करते हैं। एक स्टेटमेंट जो है मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है कि देखिए हमने कार्रवाई कहाँ करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, ये फैसला हम करेंगे। हम एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम अपनी ऑटोनॉमी और अपनी खुद मुख्तारी को इस्तेमाल करेंगे।
آج جو APC ہو جا رہی ہے اس میں تمام جو دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی تھی. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں آج ان کو بھی موقع ملا ہے کہ اپنا موقف دے. اور دیکھیے اس وقت ایک نیشنل اسٹریٹجی ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ جو اس طرح ایک جارحانہ انداز استعمال کیے ہوئے ہے، اور جو ملن کے سٹیٹمنٹ کے بعد جو دیگر جو عہدیداروں کے سٹیٹمنٹس آئے، کلنٹن کے آئے، CIA کے آئے، سب کے آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے ایک جوائنٹ طریقے سے ایک آواز بن کے ہم نے آگے جواب دینا ہے. اور اس وقت ہم نے اپنی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہمیں خود مختار ملک ہے. ٹھیک ہے مئی 2 کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہوں گے. دیکھیے یہ بڑا آسان ہے، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے، آپ کا بھی دل یہ چاہے گا، تمام مہمانوں کا دل یہ چاہے گا کہ ہم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ڈرون حملہ کیا اور ہمارے پر خدشے اڑا دیے. دیکھیے بالکل صحیح ہے، وہ بھی آپ کی خود مختاری جو ہے وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھیے یہاں پر آپ کے جتنے مہمان بیٹھے ہیں اور آپ بھی میں بھی مل کے یہ ضرور چاہتے ہیں. پہلے دن انہوں نے ڈرون حملہ کیا تھا ہمارے، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں صوفیہ. ہم تمام لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں اور اس کو کہہ کہ چلو جی ہم تم ہماری سوورینٹی وائلیٹ کرتے ہو، ہم تم پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں. آپ ہمیشہ دیکھیں بات یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے برابری کی سطح پہ بات کریں. امریکہ از اے سپر پاور. اور پھر آپ بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی، جب آپ اپنی معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہیں، آپ لیتے ہیں ان سے، آپ ان سے، اور آج سے نہیں لے رہے اور کئی سالوں سے لے رہے ہیں. اور دیکھیے جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس میں صرف پاکستان، اس میں کوئی 20 ممالک ہے جن کو ملتا ہے، اور آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے گلوبل پیس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کا آپ ان سے وہ پیسہ لے رہے ہیں. تو اس میں کوئی شرمیلا موقع دے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر لوں کیونکہ پھر بریک کا ٹائم آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب اقتدار میں آنا اور اقتدار بچانا اور اس کو طول دینا سیاسی پارٹیوں کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے، اور اس دفعہ بھی کوئی اس کا جو پبلک میں ایک عام تاثر ہے وہ یہ کہ جی اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ ہماری فورن پالیسیز جیسے کہ یہ بات اگریڈ ہے، نہ ہم بناتے ہیں جہاں سے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا کون سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے واپس ہم جب مسائل بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو جی سیاسی قوتوں سے بات ہونے لگاتی ہے. خیر مجھے ابھی فی الحال ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ بریک لینا ہے، فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.